बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में आपको गाइड करूँगी समन्स टू डिफेंडेंट, समन्स और उनकी डिस्कवरी और पूरा प्रोसीजर समन्स का कि समन कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, कैसे सर्व किए जाते हैं। इसके लिए जो सीपीसी के सेक्शन डील करते हैं वो है 27 से 32 तक और ऑर्डर 5 इन डिटेल समन्स को डील करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं सेक्शन 27 से। सेक्शन 27 एलैबोरेट करता है समन्स टू डिफेंडेंट कि जब प्लांटिफ बाय प्लेंट सूट फाइल कर देता है तो उसके बाद डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है। तो उसको समन किया जाएगा, उसको समन सर्व किया जाएगा ये बताने के लिए कि आए, अपेयर हो और आकर उस क्लेम के अगेंस्ट अपना आंसर जमा करवाए। मतलब वो क्लेम कहते हैं दावे को, वो दावा जो प्लांटिफ ने अपनी प्लेंट में किया है उसको आकर आंसर करे। तो ये डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके अगेंस्ट क्लेम हुआ है कोई, ये बाय समन उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। सेक्शन 28 बात करता है सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अनदर प्रोविंस, कि अगर एक बंदे ने सूट फाइल किया है किसी और प्रोविंस में लेकिन समन जो डिफेंडेंट है ही रिजाइड्स इन अनदर प्रोविंस, तो उसको समन जाएंगे तो वो उसका प्रोसीजर क्या होगा। उस समन को सेंड किया जाएगा टू सच कोर्ट ऑफ दैट प्रोविंस, उस प्रोविंस की रेलेवेंट प्रोविंस में जहाँ बंदा रह रहा है उसकी रेलेवेंट कोर्ट में, और वो उसको वैसे ही सर्व करेगा जैसे वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस प्रोविंस के समन को सर्व करने के। नेक्स्ट सेक्शन 29 बात करता है सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स, कि अगर फॉरेन से कोई सिविल या रेवेन्यू कोर्ट्स हैं दैट सिचुएट्स आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर की कोई भी रेवेन्यू या सिविल कोर्ट्स हैं और उन्होंने समन सर्व करना है पाकिस्तान में, तो वो यहाँ के रेलेवेंट कोर्ट्स को समन प्रोवाइड करेंगे, सर्व यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और वो कोर्ट्स आगे उस बंदे को समन सर्व करेंगी एज़ पर देयर प्रोसीजर, जो उनके यहाँ जो उन रेलेवेंट कोर्ट में जो प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं समन को सर्व करने के, उनको फॉलो करते हुए उस समन को सर्व किया जाएगा टू द ड्यूली पर्सन। नेक्स्ट है सेक्शन 30 पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। ये बात करता है कि कोर्ट के पास सब्जेक्ट टू द सच कंडीशंस के जिसमें बात हो रही है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, रिलेटेड टू द रेलेवेंट इशू, उसके लिए कोर्ट के पास ये पावर है, कोर्ट के पास है अथॉरिटी कि वो ऑर्डर दे सकती है फॉर द डिस्कवरी ऑफ any document, for admission of fact या for the interrogatories, for inspection, for production of documents, for return of documents, या इस तरह के तमाम मालूमात या एविडेंस के प्रोडक्शन के लिए, इस तरह की तमाम चीज़ों के लिए कोर्ट के पास पावर है कि वो इन चीज़ों के लिए ऑर्डर दे सकती है। या कोर्ट इस चीज़ के लिए भी ऑर्डर दे सकती है टू एनी फैक्ट दैट हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, कि आप एफिडेविट प्रूव करें, प्रोवाइड करें अपना, या कोर्ट इस चीज़ का भी समन इशू ऑफ समन्स टू द पर्सन भी कर सकती है जिसकी अपीयरेंस कोर्ट के मुताबिक ज़रूरी है कि वो आकर या तो एविडेंस दे या अपनी अपीयरेंस जाहिर करे या किसी और पर्पज़ के लिए। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इन चीज़ों का ऑर्डर दे सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 31 समन टू विटनेस। सेक्शन 31 बात करता है कि समन टू विटनेस उसी तरीके से किए जाएंगे जिस तरह के सेक्शन 27, 28 to 29 आपको एलैबोरेट करती है। नेक्स्ट है सेक्शन 32 पेनाल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। अगर कोई भी कोई डिफ़ॉल्ट पेयर होता है किसी भी इशू में, तो उसके लिए क्या होगा कि कोर्ट उसको पेनाल्टी दे सकती है बंदे को। इससे मुराद ये है कि अगर समन कोर्ट ने सर्व किया, कोर्ट ने भेज दिया भी कि आप अपेयर हों, लेकिन बंदा अपेयर नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसके लिए कोर्ट उसको सज़ा के तौर पे उसका वारंट जारी कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, सेल कर सकती है, उस पर
फ़ाइन इम्पोज़ किया जा सकता है, बट दैट शैल नॉट बी एक्सीड टू 2000। और उसकी जो उसको ऑर्डर कर सकती है कि अपनी सिक्योरिटी फर्निश करे, यानी कि अपनी सिक्योरिटी दे, इसके अपनी जो इस डिफ़ॉल्ट की रीज़न एक्सप्लेन करे, एलैबोरेट करे। तो इसके लिए ये तमाम सज़ाएँ जो हैं वो कोर्ट दे सकती है, वारंट जारी कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके बेची जा सकती है और उस पर फ़ाइन भी इम्पोज़ किया जा सकता है। इसके लिए ऑर्डर 9 और रूल 16 भी यहाँ पे इसको मिलाकर पढ़ते हैं। ऑर्डर 9 रूल 16 बात करता है 3 सिचुएशंस पे, कि पहली सिचुएशन ये है कि अगर समन सर्व हो गया है लेकिन ऑन टाइम बंदा नहीं आया तो एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगा। अब एक्स पार्टी डिसीजन क्या है कि बंदा अपेयर नहीं हुआ तो कोर्ट पहले के हक में फ़ैसला दे देगी। सेकंड सिचुएशन ये है कि अगर बहुत मतलब इन टाइम समन सर्व हो गया, ठीक है, लेकिन सॉरी इन टाइम समन सर्व नहीं हुआ तो वो फिर उसको दोबारा समन सर्व किया जाएगा। और थर्ड सिचुएशन है कि इन टाइम समन सर्व हो गया है लेकिन उसके पास टाइम बहुत थोड़ा है, मतलब फॉर सपोज समन पे डेट थी कि आपने 2 दिन मतलब आपने फ़लाँ डेट को अपेयर होना है और डिफेंडेंट को समन उस डेट से 1 दिन पहले मिला है, वो आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ सिटी है या वो 1 दिन में वहाँ अपेयर नहीं हो सकता, तो फिर कोर्ट उस डेट को, उस केस को, उसके हेयरिंग को पोस्टपोन कर देगी। तो ये 3 सिचुएशंस हैं ऑर्डर 9 रूल 16 की। इसके बाद ऑर्डर 5 डिटेल में बताता है कि समन को इशुएंस ऑफ समन का प्रोसीजर क्या होगा। अब ऑर्डर 5 रूल 1 बात करता है समन्स की कि अगर समन जब इंस्टीट्यूट हो जाता है सूट प्रॉपर तरीके से तो फिर समन किया जाता है डिफेंडेंट को कि वो अपेयर हो और जो भी प्लांटिफ का क्लेम है उसको आकर आंसर करे। अब वो डिफेंडेंट जो है वो उसको आंसर करने के लिए अपेयर हो सकता है इन पर्सन, यानी कि ख़ुद हो सकता है, या वो अपने प्लेडर के थ्रू अपेयर हो सकता है कि उसका प्लेडर अपेयर हो जाए, जो उसका वकील है जो उसने किया है वो अपेयर हो, ताकि वो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सूट के उनको आंसर कर सके, या बाय प्लीडर हु इज़ अकम्पनीड बाय सम पर्सन एबल टू आंसर ऑल सच क्वेश्चंस, या वो बंदा जो वो वाले तमाम सवालात के जवाब देने की अहलियत रखता है, कैपेबल है, वो कर सकता है उन सवालात के जवाब वो। और जो भी समन भेजा जाएगा इट शैल बी, मतलब इट मस्ट बी साइन बाय द जज और बाय द ऑफिसर ऑन हिज or by the officer who is appoints on that seat at that spot, मतलब जो उस वक्त है उस पोस्ट पे, उस सीट पे जो ऑफिसर है वो उसको साइन करेगा, वो सील होगा और वो कोर्ट की तरफ से सेंड किया जाएगा। रूल 2 बात करता है कि कॉपी और स्टेटमेंट एनेक्स टू समन्स, अगर इफ़ रेलेवेंट, अगर इफ़ सो परमिटेड बाय द जज, अगर हो अब मुमकिन हो तो उसका समन के साथ प्लेंट की कॉपी भी लगाई जा सकती है ताकि उसे पता चल सके डिफेंडेंट को कि मामला है क्या। रूल 3 बात करता है कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लांटिफ टू अपेयर इन पर्सन। कोर्ट बंदे को कह सकता है कि भाई अब यूजुअली ऐसा होता है कि वकील हजरात पेश हो जाते हैं और इन पर्सन बंदा जो होता है वो ख़ुद अपेयर नहीं होता, तो उसके लिए ये होता है कि कोर्ट बाकायदा ऑर्डर कर सकता है डिफेंडेंट या प्लांटिफ को कि आपने इन पर्सन अपने केस में अपेयर होना है। उसके अलावा रूल 4 है, रूल 4 बात करता है नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपेयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन द सर्टेन लिमिट। किसी भी पार्टी को ऑर्डर नहीं कर सकती कोर्ट, मतलब ऑर्डर नहीं किया जा सकता कि वो इन पर्सन अपेयर हो, लेकिन अगर वो इन द टेरिटरी ऑफ दैट कोर्ट उस वक्त मौजूद है तो वो उसे कहा जा सकता है कि भाई आप ख़ुद आओ और आकर अपेयर हो। और बात करते हैं कि इफ़ ही रिजाइड्स एंड द प्लेस वेयर द लेस देन 200 माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट हाउस, अगर वो 200 माइल्स के अंदर है तो कोर्ट उसी वक्त ऑर्डर कर सकती है भाई आप पर्सन आके अपेयर हों। और रूल 5 बात करता है समन्स टू बी आइदर टू सेटल इश्यूज और द फाइनल डिस्पोजल,
ये एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ समन ये डिसाइड करती है, कोर्ट डिटर्मिन करेगी कि ये वेदर इट इज़ फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ओनली और फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। फिर सेक्शन रूल 6 बात करता है फिक्सिंग डे फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। उसमें डेट टाइम जगह सब चीज़ें फिक्स होती हैं। आपकी जो समन होता है उसमें कि आपने किस दिन किस तारीख को किस वक्त आपने अपेयर होना है। रूल 7 बात करता है कि समन में ऑर्डर किया जा सकता है डिफेंडेंट को कि वो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करे आके कोर्ट में। रूल 8 बात करता है ऑन इशुएंस ऑफ समन फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेसेस। अपने जो मामलात हैं उनको मतलब अपना जो जवाब दावा है डिफेंडेंट का जो उसने आके क्लेम को आंसर करना है उसके लिए अपने विटनेसेस प्रोड्यूस करे, ये कह सकती है समन में कोर्ट। उसके बाद सेक्शन 9 रूल 9 ये इससे ऑनवर्ड स्टार्ट होता है सर्विस ऑफ समन के समन कैसे ड्यूली सर्व किया जाएगा डिफेंडेंट को। तो उसके लिए क्या होता है एक डिटेल में आपको प्रोसीजर बताती हूँ। रूल 9 बात करता है डिलीवरी और ट्रांसमिशन ऑफ समन फॉर सर्विस। बात करता है कि अगर डिफेंडेंट रहता है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट की विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कोर्ट वेयर द सूट इज़ इंस्टीट्यूटेड, जहाँ पर सूट फाइल किया गया है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जिस टेरिटरी की हद तक है, अगर तो वो डिफेंडेंट वहाँ रहता है तो उस डिफेंडेंट को इन पर्सन समन सर्व किया जाएगा या उसके एजेंट को जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है उस समन को, तो उसको इन पर्सन जाकर उस ऑफिसर वो ऑफिसर जो समन सर्व करता है वो या उसके बिहाफ पे कोई इसका सबऑर्डिनेट जो समन सर्व कर सकता है वो जाकर इन पर्सन समन सर्व करवाएगा। रूल 10 बात करता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन जो है दैट शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग अ कॉपी देयर ऑफ साइन बाय द जज और ऑफिसर as he appoints in this behalf and seal with the seal of the court। जो समन है वो कैसे सर्व किया जाएगा, जो by the delivery of copy of that समन जो साइन होगी जज से या उस जज की सीट पर जो उस वक्त ऑफिसर होगा उसके साइन से वो सील होगी, स्टैम्प्ड होगी कोर्ट की तरफ से और वो सर्व किया जाएगा। रूल 11 बात करता है सर्विस ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स। अगर मोर देन वन डिफेंडेंट्स हैं, अगर जवाब दावा के लिए एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो उसमें हर डिफेंडेंट को सेपरेट समन सर्व करवाया जाएगा। रूल 12 बात करता है कि सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन, या तो इन पर्सन उसे सर्व करवाया जाएगा अगर ये मुमकिन है, तो या फिर उसके एजेंट को जो एम्पावर्ड है टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ दैट समन या फिर उसको इन पर्सन दिया जाएगा। या फिर रूल 13 बात करता है सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरीज अ बिजनेस, या फिर उस एरिया में जहाँ पे वो बिज़नेस कैरी कर रहा है, जहाँ पे वो अपना काम करता है, अपना बिज़नेस करता है, अगर वो उस एरिया में नहीं रहता तो उसके एजेंट को या उसके मैनेजर को वो समन जो है वो सर्व किया जाएगा। उस डिफेंडेंट के बिहाफ पे उसके एजेंट या मैनेजर को वो सर्व कर दिया जाएगा। फॉर सच पर्सन विद इन सच लिमिट्स शैल बी डीम्ड गुड सर्विस, जो उसका काबिल एतमाद काबिल भरोसा समझा जाएगा वो बंदा, उसका मैनेजर एजेंट, जिस पर ये एतमाद किया जाएगा कि वो उसको इस बारे में समन के बारे में आगाह करेगा, इन्फॉर्म करेगा। रूल 14 बात करता है सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर तो मामला किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है, किसी कंपनसेशन और रॉन्ग टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सर्विस ऑफ समन जो है वो किसी भी उसके एजेंट को डिफेंडेंट के की जा सकती है जो उस वक्त प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, जिसके पास चार्ज है उस वक्त प्रॉपर्टी का। रूल 15 बात करता है वेयर सर्विस में बी ऑन मेल मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली। अगर तो सर्विस ऑफ समन
इन पर्सन नहीं हो सकी, डिफेंडेंट को इन पर्सन नहीं समन मिल सका, मतलब बज़ाते खुद उसको नहीं मिला, तो जब उसके घर पर या उसके बिजनेस में या जिस और जगह समन सर्व करवाने के लिए ऑफिसर, रेलेवेंट ऑफिसर जाएगा, तो अगर वो बंदा रेलेवेंट डिफेंडेंट उनको नहीं मिला, तो वो किसी भी मेल अडल्ट फैमिली मेम्बर को समन सर्व कर सकते हैं हु इज़ मोर देन 18 इन हिज एज। उसके बाद क्या होगा कि वो उसको ले लेगा और एक्नॉलेजमेंट के तौर पर अपने साइन करेगा। रूल 16 ये बात करता है। फिर रूल 17 ये बात करता है प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड। तो अगर तो बंदा उसको लेने से रिफ्यूज़ कर दे, समन लेने से, फिर क्या होगा, या अगर वो मिला ही नहीं, दैट कैन नॉट बी फाउंड, तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है कि समन को अफिक्स कर दिया जाता है, चस्पा कर दिया जाता है टू द नियरेस्ट प्लेस वेयर ही रिजाइड्स, मतलब एक प्रोमिनेंट जगह पे उसको अफिक्स कर दिया जाता है जहाँ पर वो नुमाया हो, दिख सके। फिर रूल 18 बात करता है इंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। फिर जब एक समन सर्व हो जाता है, एक ऑफिसर समन को सर्व कर देता है, तो फिर वो आकर अपनी पूरी डिटेल्स बताता है, एलैबोरेट करता है, एक्सप्लेन करता है कि समन किस टाइम पे मैंने सर्व किया और मैंने जिस बंदे को देने गया था वो मुझे मिला या नहीं मिला, या मैंने किसको सर्व किया और उसकी एक्नॉलेजमेंट ली, वो बंदा वहाँ नहीं था या मिल गया और उसको मैंने सर्व कर दिया, या अगर वो नहीं मिला तो मैंने उसको अफिक्स कर दिया उसकी एक प्रोमिनेंट जगह पे, या फिर वो किस टाइम पर सर्व किया गया, और उसकी तमाम जितनी भी डिटेल्स होंगी वो ऑफिसर आकर कोर्ट में खुद बताएगा और देगा। अब सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड ना हो कि डिफेंडेंट जो है वो समन एक्सेप्ट कर रहा है या डिफेंडेंट को समन मिल गया है या नहीं मिला, तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होता है कि या तो वो अफिक्स कर दे उसके नियरेस्ट प्लेस पे जहाँ पे ये अज्यूम कर लिया जाए कि उसको समन मिल गया होगा, या फिर कोर्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी समन कर सकती है, जिस तरह फैक्स है, फोनोग्राम। ये चूँकि सीपीसी पुरानी है तो वो ये वाली चीज़ें फोनोग्राम, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न के थ्रू भी कर सकती है। अभी अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि उसे मेल कर सकती है, व्हाट्सएप कर सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हुए भी उसे समन किया जा सकता है। बाय अर्जेंट मेल और पब्लिक कोरियर सर्विस के थ्रू भी कर सकते हैं। बाय बीट ऑफ ड्रम इन लोकेलिटी वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, तो वहाँ पे पहले पुराने दौर में ऐसे होता था ताकि उस लोकेलिटी के एरिया को आगाह किया जाए कि उसके ख़िलाफ़ ये समन आया है और उसको इन पर्सन अपेयर होना है या बाय हिज एजेंट अपेयर होना है, या जो भी, मतलब उसको आके उसका आंसर करना है अपने क्लेम का। तो उसके लिए बाय बीट ऑफ ड्रम, ढोल बजा के भी किया जाता था ताकि लोगों को अब पता चल जाए और लोग उसे जाके बाद में आगाह कर सकें, या बाय पब्लिकेशन इन प्रेस, अखबारों में भी देकर किया जा सकता है, और बाय एनी अदर मोड इफ़ कोर्ट थिंक्स फिट, जो भी कोर्ट को मुनासिब लगे, कोई भी अदर मीन कोर्ट यूज़ करते हुए भी वो कर सकती है। तो ये था एक प्रॉपर डिटेल समन करने का तरीका कि समन कैसे किया जाता है, कि अगर किसी जब सूट इंस्टीट्यूट हो गया है, इन शॉर्ट अगर हम अपनी पूरी वीडियो की बात करें तो वो यही है कि जब समन इंस्टीट्यूट सूट हो जाता है प्रॉपर तरीके में, प्रॉपर मैनर में, जो कोर्ट ने हमें या हमारी सीपीसी ने हमें, हमारे लॉज ने बताया है, उसके बाद जब समन डिफेंडेंट को आगाह करने के लिए समन इशू किया जाता है, समन इन पर्सन पहले इशू किया जाएगा, सर्व किया जाएगा, अगर वो नहीं मिला तो फिर अफिक्स किया जाएगा, अगर अफिक्स भी नहीं हुआ तो बाद में सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस आता है। इन पर्सन के लिए डिफेंडेंट को पहले ख़ुद की दिया जाएगा, अगर वो नहीं है तो उसके एजेंट को दिया जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो किसी फैमिली मेम्बर को, मेल फैमिली मेम्बर को दिया जाएगा, या फिर वहाँ जहाँ वो बिज़नेस कैरी करता है, और या फिर उस पर्सन को जो हो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है तो इन चार्ज ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको दिया जाएगा। फिर हमने डिटेल में पढ़ लिया कि अफिक्स करेंगे एक प्रोमिनेंट जगह पर जहाँ पर
उसको अज्यूम किया जाएगा कि वो देखा जा सकता है, या फिर सब्स्टिट्यूशन का पूरा मेथड है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हुए उसको कैसे आगाह किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा वीडियो बनाऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।